हम आपको एक स्कूटर दिखाते हैं। सबसे पहले आप स्कूटर देखिए, फिर हम आपको इसके आगे की कहानी बताएंगे। ये वही स्कूटर है जिसके बारे में हमने रविवार को एक कवरेज की थी। लगभग 2.5 साल पहले कृष्ण कुमार, जो कि बेंगलोर के मैसूर के रहने वाले हैं, उनका एक सपना था अपनी माँ को भारत दर्शन कराने का। हमने यह भी कहा था, और हम नहीं बल्कि अब लोग उन्हें कलयुग के श्रवण कुमार से ज्यादा जानने लगे हैं। इसी स्कूटर पे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी लगभग 2-2.5 साल पहले, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो पश्चिम बंगाल के, नॉर्थ बंगाल के सामसिंग में फंस गए थे और वापस जाना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी मदर को लेके किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। हम सभी जानते हैं कि ये घड़ी जो है बहुत कठिन है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी मानना है, हाइजीन को भी मानना है, और हमारे सामने, हमारे बगल में कौन इफेक्टेड है, कौन नहीं इफेक्टेड है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं। डॉक्टर्स यही बता रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि बुजुर्गों में इसका सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे कम होती है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कृष्णा कुमार, जो कलयुग के श्रवण कुमार है, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। पिछले 40 दिनों से ऊपर वो सामसिंग में फंसे हुए थे, लेकिन खबर समय की खबर का असर देखिए कि रातों रात जैसे ही ये खबर ऑन एयर हुआ और तैयारियां शुरू हो गई इनको इनके राज्य भेजने की। आगे की सारी कहानी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, मिलाएंगे कलयुग के श्रवण कुमार से। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये स्कूटर दिखाना चाहते हैं। ये स्कूटर इनके पिताजी का है, और स्कूटर की आप गति भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ब्रांड न्यू स्कूटर नहीं है, काफी पुराना स्कूटर है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, अपना ख्वाब छोड़ा, माँ के सपने को अपना सपना बनाया, और भारत दर्शन के लिए इसी स्कूटर पे कृष्ण कुमार अपनी 70 वर्षीय माँ के साथ निकल गए भारत भ्रमण में। आज वो सुबह सिलीगुड़ी पहुँचे हैं। हम आपको इस मकान के अंदर लेके चलते हैं। विद्या चक्र कॉलोनी है ये, वार्ड नंबर 44 का ये इलाका है। और इस बीच में हम आपको भीड़ दिखा दें, इन लोगों की ये भीड़ दिखाना चाहते हैं। मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं, जिस किसी को पता चला कि कलयुग का श्रवण कुमार आज इस वार्ड में आया है, सभी उनके दीदार के लिए उमड़ पड़े। लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, लगातार लोग अंदर आ रहे हैं, पैर छू के उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जहां आज माओं को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, वहां पे आज एक ऐसा भी बेटा है जो अपने सपनों को छोड़ के अपने माँ को भारत दर्शन के लिए निकला है। हालांकि कृष्ण कुमार तो साउथ इंडियन हैं, कर्नाटका के रहने वाले हैं, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इस आपदा में है श्रवण कुमार, तो लोगों ने अपने मदद का हाथ बढ़ाया। जो रिश्ते खून के नहीं थे, जिस रिश्ते को ईश्वर ने नहीं बनाया था, मानव ने वो रिश्ते आज खुद ही जोड़ लिए। हम इस गिरि निवास में पहुंचे हैं। गिरि निवास में ही स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की है। हम उन लोगों से भी मिलाएंगे जिनका ये घर है, जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि कृष्ण कुमार, जो कलयुग के श्रवण कुमार हैं, अपनी माता, 70 वर्षीय माता के साथ इसी निवास में कुछ क्षण के लिए विश्राम करने के लिए रुके हैं। सामसिंग से ये यहाँ पहुँच चुके हैं, और कुछ क्षण के विश्राम के बाद आगे का ये सफ़र तय करेंगे, क्योंकि इन्हें मूवमेंट पास मिल गया है। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अब मैं फ्रेम में लेने वाली हूँ कलयुग के श्रवण कुमार को। उनकी माता भी हमारे साथ जुड़ेंगी, और कितना कठिन भरा रहा इनकी ये यात्रा, हम तमाम चीज़ें जानेंगे। और कैसे इन्हें इजाज़त मिली इस कोविड में कर्नाटका इनके राज्य तक पहुँचने के लिए, ये तमाम चीज़ें कृष्ण कुमार हमारे साथ फ्रेम में इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनकी 70 वर्षीय माता जी भी है, और हम बार बार इनके उम्र का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस उम्र में ये हौसला, ये जज्बा, इसे सलाम करने का
जी करता है और हम इन्हें सलाम करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्णा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये यात्रा आपने कब शुरू की थी? पहले खबर समय का सभी दर्शक वृंद को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। यस, वी स्टार्टेड आवर जर्नी January 16, 2018. But why only in scooter? You could select car, you could select bike. Luxury car is also there. Why you have taken risk with your mother? Because the scooter is gifted my father. Okay. Actually, I want to tell you what is the inspiration behind. Exactly. पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था हमारा संयुक्त परिवार। जी। उस समय में मेरी माता जी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पोंछना, इसी कामों में समय बीत गई। हमारा बड़ा परिवार है ना, 10 लोग था, उनका क्षेम चिंतन का काम के उसी समय में समय बीत गई, बाहर का विहार नहीं था। 5 साल के पहले मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उस समय में मैं बेंगलोर में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलोर में मेरा साथी रख लिया। एक दिन बातों बात करने के समय मैं पूछा, माँ आप, इट्स अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, माँ आप तिरुवण्णामलई, तिरुक्कोइलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे। दिस आर ऑल यात्रा स्थल्स इन आवर साउथ इंडिया, तीर्थ यात्रा स्थल्स। मेरी माताजी ने कहा, मैं यहाँ नजदीक वाले बेलूर हलेबीड मंदिर भी नहीं थे। उस समय में मुझको परेशान हो गया। मुझको जन्म दिया माताजी, नजदीक वाले मंदिर भी नहीं देखा। उसी समय में मैं संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया, माँ आपको बेलूर हलेबीड एक ही नहीं, सारे भारत आपको दिखाऊंगा, ऐसा संकल्प लिया। एंड इसके साथ ही ये विचार भी मेरा मन में आया, द्वापरा युग में श्री कृष्ण ने अपनी माता के लिए मुंह का द्वारा ब्रह्मांड दर्शन किया। मेरा माता पिता, मेरा नाम भी कृष्णा रखा है। एटलीस्ट मैं इसी कारण से मेरी माता जी को भारत दर्शन करने का संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया। इसी समय में ये स्कूटर आप पूछा था, 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था। मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये मेरा मातेश्वरी है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है। पिता परमेश्वर बोलते हैं ना, इसीलिए मेरा पिता, हम मानते हैं मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। हम 2 नहीं है, हम 3 हैं। कृष्णा कुमार जी, आपने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, सुना है मैंने। Yes, 13 years I worked in Bangalore as a corporate team leader, no, because I want see what अभी माता पिता है ना, ये प्रत्यक्ष दैव है, ये बोलने वाला भगवान है। वो जिंदा रहते हैं तो हम उनका इच्छा पूरा करना है ना। सी हमारे लिए सभी माता पिता अपना बेटा बेटी को भलाई करने के लिए कितना कोशिश करते हैं, कितना क्या त्याग करते हैं। उनका त्याग से हम इधर अच्छी तरह से बैठ रहा हूँ, आज बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या किया, मेरे माता पिता जीते रहते थे समय उनको इच्छा पूरा करना है। इसीलिए मैं काम छोड़ कर पूरा कमाई गई अमाउंट मेरा माता जी का अकाउंट में रख लिया। हर महीने हमको इंटरेस्ट प्राप्त होता है, वो इंटरेस्ट से हम जीवन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता जीते रहते थे समय उनका इच्छा पूरा करना, उनको पसंद करने वाला जीवन देना है। ये सभी बेटा बेटी लोग का कर्तव्य है। माता पिता को भी हम बड़ा होने के बाद उनका मन का इच्छा पूरा करना, उनको पसंद करने वाला जीवन देना, ये हमारा आद्य कर्तव्य है। क्योंकि हम सोचते हैं लोग बुरा होने के बाद उनको दे आर नॉट डिजर्व टू केप्ट इन ऑन कॉर्नर। उनको भी मन है, उनको भी इच्छा रहता है, हम पूरा करना है। कृष्णा कुमार जी, हम पढ़ रहे थे आपके बारे में, हमने काफ़ी स्टडी किया और टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टडी मेरी और ज़्यादा तेज़ हो गई जब मुझे पता चला कि आप सामसिंग में हैं और आपको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि यू रियली वांट टू गो बैक। आनंद महिंद्रा जो कि उद्योगपति हैं और चिरपरिचित चेहरा है, नाम है, उन्होंने आपको कार भी ऑफर किया था। तो आपने ये नहीं सोचा कि स्कूटर जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, क्यों ना अपने पिताजी की याद को संजोए हुए उस कार में माँ को यात्रा कराया जाए? Because this is, I told you for this question, I answered you, because for me it's not only by scooter, it's an incarnation of my father.
after my father passed away, I huge respect on the scooter as my father. That's why I want to do this yatra by the scooter only. We have sentiment about that. सेंटिमेंट है। एक और सवाल जो थोड़ा सा पर्सनल है, थोड़ा सा व्यक्तिगत है, मैं जानना चाहूँगी, शादीशुदा हैं आप? नो, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं 21 साल में ब्रह्मचर्य दीक्षा लिया हूँ। मैं उसी समय से ब्रह्मचारी होकर भी जीवन बिताना चाहता हूँ। जीवन सार्थक करना, माता पिता और बड़ा समाज का, मानव का सेवा के लिए हम ये शरीर को समर्पण करना है। आगे भी हम ब्रह्मचारी होकर भी जीवन बिताना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त आप कृष्णा कुमार को देख रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ये कलयुग के श्रवण कुमार ही हैं। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने दीक्षा ले लिया और इन्होंने ब्रह्मचर्य का ये पालन करते आए हैं। ब्रह्मचर्य को इन्होंने धारण किया है। इनकी जो कहानी है काफ़ी मार्मिक है, लेकिन उस मार्मिक कहानी से हमें दुखी नहीं होना है, आंखों में आंसू नहीं लाना है, बल्कि उससे इंस्पिरेशन लेना है, देखना है, सीखना है, समझना है कि माँ का स्थान दिल में होता है, हृदय में होता है, वृद्धा आश्रम में नहीं होता है। ये तो रही सिक्के की एक पहलू जिस पे हमने बात किया। रविवार को ही मेरी आपसे बात हुई थी और आप कर्नाटका जाना चाहते थे। क्या समस्या थी और कैसे कैसे चीज़ें आपकी आगे की सॉल्व होती हो गई और अब आपके पास मूवमेंट पास है? Just even I didn't think 3 days before also, because you also one of the person, because I didn't get any movement pass from there. That's why you people, even Kabar Samay ka, because of that I want to say thanks to all the heads of the Kabar Samay and all the members and all the faculty staffs, because you only called me that day. Even first time itself you given moral support, and sir, we are working for you sir, to get the movement pass, you told. Then after that I requested to यहाँ का चीफ मिनिस्टर आदरणीय गौरवान्वित ममता बनर्जी जी, एंड यहाँ का हमारा वहाँ का लोकल संसद आदरणीय राजू बिष्ट सर, एंड सो मेनी यहाँ का नेता, बहुत लोग है ना, उनको भी विनंती किया था, नम्र विनंती किया था। अभी हमको कल वो मिला है। इवन खुद आदरणीय हमारा संसद राजू बिष्ट सर हमको बहुत बार फ़ोन करके हमको बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है, एंड उन्होंने बहुत हमको, मेरी माताजी का साथ भी धीरज भर गया है, हमको धीरज भर गया है। वो मूवमेंट पास कल इवनिंग मिला था, इसीलिए आपका मीडिया माध्यम का द्वारा सभी नेताओं को हम धन्यवाद समर्पण करना चाहता हूँ। यहाँ लोकल गवर्नमेंट का ममता बनर्जी को भी, एंड यहाँ का संसद राजू बिष्ट सर एंड सागर पोखरेल, सभी यहाँ का सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को मेरा धन्यवाद समर्पण करना चाहता हूँ। प्लीज़ काइंडली एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड एंड माई रिगार्ड्स एंड रेस्पेक्ट। रविवार को हमने जैसे ही इनकी स्टोरी, इनका न्यूज़, ये रिपोर्ट हमारा ऑन एयर हुआ, हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आने शुरू हो गए। लोग अपनी अपनी तरह से इनकी मदद करना चाहते थे। हम भी परेशान थे कि किस तरह से इनकी समस्या को सुलझाया जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव, ये कर्नाटका के हैं और हमारे राज्य में ये हमारे अतिथि हैं। और इतने नेक काम से एक नेक बंदा जब अपनी माँ को लेके बहुत अच्छे और शुभ विचार के साथ निकलता है तो एक मानवता भी अपने आप जागृत होती है, ना केवल खबर के लिए, लेकिन किस तरह से ये कर्नाटका पहुँचे। हमारी जद्दोजहद कोशिश लगातार जारी थी और ये खबर समय की खबर का असर है कि एक 24 घंटे के अंदर इन्हें मूवमेंट पास मिल गया, क्योंकि ये अपने उसी पिताजी के स्कूटर पे वापस कर्नाटका जाना चाहते थे, जिस स्कूटर पे इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि वो महज एक स्कूटर नहीं है, इनको एक विश्वास है कि इनके पिताजी इनके साथ है, यानी कि माताजी इनके साथ है और पिताजी भी इनके साथ हैं। ये खुद ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचार्य हैं, तो इनका पूरा परिवार अपने राज्य वापस जाना चाहता था। कृष्णा कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के बारे में? क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैंने देखा है कि लोग लगातार आ रहे हैं और जिसकी जैसी श्रद्धा हो रही है, आंटी को पैर भी प्रणाम भी कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं, साथ ही बहुत सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। Maybe the COVID-19 virus may be outside, but it's not entered to the human mind.
because still I am observing everywhere people are very humorous, very बहुत प्यार दिखा रहा है उनको. ह्यूमन का माइंड को वो वायरस अभी तक नहीं एंटर किया. ये लोग म्यूचुअली सपोर्ट कर रहा है, प्रेम भाव से देख रहा है. बहुत ये भी हो रहा है. We are in Vikas Giri's house. They are all, even their family members and dear neighbors, they came and they inquiring our yatra and experience, and even that so many people they come and hand over some grocery item to travel. That one also really I'm very happy with their services, and I want to say thanks to each and everybody of here Siliguri. अभी 53,449 किलोमीटर till today we covered. 53,449 किलोमीटर till today. देखिए काफ़ी लंबी यात्रा ये तय करते आए हैं पिछले 2-2.5 सालों में. कुछ और यात्रा बाकी है, लेकिन इन यात्राओं के बीच में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है. जिंदगी ने बहुत सारे नए रिश्ते भी बनाए हैं. Yes. Even बिकॉज मेरा रिश्तेदार सभी भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार का सभी गांव में है. अभी मेरा इतना बड़ा हो गया, हमारा जीवोत्कर्ष मिला है इस यात्रा से. हमारा जीवन, मेरी माता जी का जीवन और बड़ा हो गया. हमारा आत्मा को भी बहुत बल मिला. पहले हम दोनों था, अभी हमारा परिवार बहुत बड़ा हो, इडीं विश्व हमारा परिवार हो गया. बहुत यहाँ का लोग है ना, बहुत देयर, ये इंडिया, ये पुण्य भूमि बोलते हैं ना, इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट टू स्टडी आवर इंडियन कल्चर. यहाँ का लोग का आध्यात्मिक ज्ञान है ना, बहुत बड़ा है. ये संत स्वभाव का लोग है. इवन वी टेक ऑन द बर्थ इटसेल्फ, वी विल गेट सो मेनी क्वालिटीज बाय बर्थ इटसेल्फ. इतना महान देश है उनका. पहले भी हमको देश पेट्रियटिज्म था, देशभक्ति था, बट यहाँ यात्रा के समय में यहाँ का लोग का आध्यात्मिक ज्ञान, वो प्रेम भाव कैसा है, हमारा कल्चर कैसा रहते हैं, वो लोगों को कैसा, ये फैमिली सिस्टम, एवरी दैट मॉरलिटी एंड दैट मॉरलिटी लाइफ, एथिकल लाइफ देखने हमारा देश प्रेम और भी बड़ा हो गया. पहले भी था, बट ये पूरा हम प्रत्यक्ष देखकर ये कितना महान देश है. हमारा संस्कृति कितना अच्छा है, कितना ऊंचा है. इसीलिए गॉड, भगवान है, वो प्रिजर्व किया है हमारा. इतना कष्ट से बहुत लोग हमारे को आक्रमण करने तो भी कितना कष्ट आया हमारा भारत. इसीलिए भगवान हमारा देश को रक्षा किया, क्योंकि यहाँ लाइट है. ये विश्व गुरु होने का सभी लक्षण हमारा भारत में है. ये खुद प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है. पहले बड़ा लोग लिखा था, बट अभी प्रत्यक्ष हो रहा है. द स्पिरिचुअल लाइट इज देयर, that India has alone that having that spiritual light. तो देखिए भारत भूमि में क्या कुछ नहीं है. जो चीज़ें इन्होंने किताब में पढ़ी थी, आज वो चीज़ों को ये अनुभव कर पा रहे हैं, साक्षात्कार कर पा रहे हैं. और कहना गलत नहीं होगा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे. आपका मीडिया का द्वारा मैं यहाँ का गौरवान्वित संसद दार्जिलिंग का राजू बिस्टा सर को मैं धन्यवाद समर्पण करना चाहता हूँ. बिकॉज ही इज ओनली मेजर रोल प्लेड टू गेट द मूवमेंट पास. ही वर्कड अलॉट. इवन सो मेनी टाइम्स ही पर्सनली कॉल्ड टू मी एंड ही स्पोक विथ माय मदर एंड मी. मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से, जैसा कि राजू बिस्ट कह रहे हैं कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की बात हुई थी, और मुख्यमंत्री ने भी उदारता दिखाते हुए तुरंत मूवमेंट पास इशू किया. और इन सभी की कोशिशें हैं, कर्नाटका की, राजू बिस्ट की और राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी की. ये तीनों की कोशिश ही है. और खबर समय लगातार इस मुहिम में था कि किस तरह से जो हमारे अतिथि हैं उन्हें सही सलामत उनके राज्य तक जाने के लिए सारी चीज़ें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था पास इशू करना, मूवमेंट पास इशू करना. क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त कोविड-19 की वजह से पूरा शहर लॉकडाउन में है. इस वजह से सारी चीज़ें इस तरह के बाद समस्याएं उत्पन्न हो रही थी. तो हमारी ये कोशिश थी कि किस तरह से एक राहत और सुखद इनकी यात्रा आगे की हो. ये पूरी हमारी कोशिश थी. और ईमानदारी से कोशिश करने से देखिए ईश्वर भी साथ देता है, ऊपर वाला भी साथ देता है. और आज मेहनत का नतीजा है, खबर समय की लगातार कोशिश थी, उसी का ये नतीजा है कि हमारे जो अतिथि है आज अपने राज्य जाने के लिए तैयार हैं. कुछ कहना चाहेंगे आप?
Thank you. Once again, I thank to all those who are behind to get the movement pass, those who are all worked here and और 3 महीने में हम वेस्ट बंगाल में भी है, सब लोग हमको प्यार दिखा रहा है, पूरा हम वेस्ट बंगाल भी भ्रमण किया है, इसलिए सभी यहाँ का लोग को भी मैं इवन कर्नाटक जाने तो भी आपका प्यार आपका मदद हम भूल नहीं सकते। थैंक यू वंस अगेन। माता जी भी अगर अपने मधुर शब्दों से कुछ आशीर्वाद दे हमें। ಏನಾದರೂ ಮಧುರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಏನಾದರೂ ಅಂತ कोई बात नहीं, भाषा प्यार की होती है, आप अपनी भाषा में कह सकती हैं। ಹೇಳು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳು। मेरा बेटा मुझे सारे देश को दिखाया है, आप सभी को मालूम है। ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है आजकल, मेरे लिए मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है, ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरी सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। पूरा सब कुछ दिखाया है देश में, सब कुछ, मंदिर, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, सभी दिखाया है। धार्मिक क्षेत्र, शिक्षण संस्था हो, सभी दिखाया है। आज हम लॉकडाउन हो गया था ना, इसलिए हम वेस्ट बंगाल में ये एक सैमसंग टी गार्डन में रुके थे। वो 50 दिन से एक आदमी के घर में हमको रक्षा किए है। एक केमनाथ आचार्य उनका नाम, बहुत अच्छा आदमी है, हमको किसी को विषय को भी दिक्कत नहीं किया। खाना पीना हमको ही स्वतंत्र दिया था, हम ही रसोई पकाते थे, रूम दिए थे, बहुत अच्छा। गांव वाले भी आए थे, गांव वाले, सोशल वर्कर सभी आकर हमको खाने की चीज देकर सांत्वना दिलाकर गए। इसलिए सभी गाँव वासियों को, वहाँ के गाँव वासियों को, आप सभी लोगों को हमारे पास के लिए कितना लोग कोशिश किए है ना, अरे राजो बिस्ता सर, रूबी सर आए थे ना, शीला शर्मा, ये सभी माध्यम मित्रों को, आप सभी लोगों को हमारे ओर से धन्यवाद देना चाहते, स्पेशल धन्यवाद देना चाहते। आपके लिए भी, आपका नाम मनु कृष्णा और मनु कृष्णा, आप भी कितना प्यार दिखाते हैं, इसलिए आप सभी को, माध्यम मित्रों को, गाँव वासियों को, यहाँ के लोग, ये सुलगिरी आए हैं ना, यहाँ ये बाबूजी हमको 1 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, वडलाबारी है वहाँ से, इसलिए यहाँ एनजीओ कार्यकर्ता लड़के यहाँ आकर खाने का चीज़, पानी बोतल सभी दिया है। इसलिए आप सभी को हमारे ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहते। लोग भी आए हैं, कितना लोग आए हैं हमको मुलाकात करने के लिए, सभी लोगों को, आप सभी को, माध्यम मित्र वाले हमारे खबर को देश में घर घर को पहुंच दिए हैं। कोने इसलिए एक आदमी, एक छोटा बच्चे को हमारे खबर आज मालूम है, इसलिए आप माध्यम मित्रों को ही विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी लोग हमको प्यार दिखाए, सभी राज्य में हमको प्यार दिखाए हैं, खाना पीना भी दिए है, ठहरने के लिए जगह दी है, इतना प्यार का एक गठरी हो गया है। इसलिए गठरी लेकर हम हमारे शहर जा रहे हैं। हमारे कर्नाटक चीफ मिनिस्टर है ना येडियुरप्पा, उनके सेक्रेटरी, वो भी कल पास के लिए बहुत तुरंत ही पास आ गया। 1 दिन बातचीत किया यहाँ के लोग, वो बस कल सवेरे पास मिला, इसलिए वो सब, उन सभी सेक्रेटरी, हमारे चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा, सभी को हमारे ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहते। तो देखिए, इस पूरी यात्रा में बहुत सारे रिश्ते बने, बहुत सारे अपने बने, बहुत सारे सगे बने, और भारत यात्रा तो हो गई, और भारत यात्रा के साथ जो सबसे बड़ा तोहफा अपने साथ ये समेट के वापस कर्नाटका जा रहे हैं, वो है प्यार की गठरी। मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। हमारे पश्चिम बंगाल में ये लगभग 40 दिन के ऊपर मेहमान थे, और मेहमान नवाजी में कहीं कोई इन्हें कमी नज़र नहीं आई, और अगर कहीं कमी रही भी होगी तो मैं अपने शहर वासियों की तरफ से, अपने राज्य की तरफ से इनसे क्षमा मांगूंगी। लेकिन ये बात भी तय है कि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भले रह गई हो, लेकिन भारतीय लोगों की जो पहचान है, दिल का रिश्ता, उस दिल के रिश्ते की वजह ही है कि आज ये बहुत सारे रिश्ते बने हैं और सही सलामत ये तैयार है अपने राज्य जाने के लिए।
सपनों की ऊंची उड़ान भरने के लिए गलत कहा है किसी ने कि पंखों की जरूरत होती है। सपने तो इन 2 पुराने स्कूटर के पहियों पे भी तय किए जा सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कर्नाटका नंबर की जो गाड़ी है ये पिछले 2 साल से ऊपर न जाने किस किस गलियों से होके गुजरी है, किन किन सड़कों से होके गुजरी है, और आज यह कर्नाटका की गाड़ी तैयार है वापस अपने राज्य जाने के लिए। नमस्कार।